क्योंकि मैं रिव्यू लेने जाता था, आप चेक कर सकते हैं पीछे, तो टीसीएस की जो लैब्स थी वहां पे काफी ज्यादा जाता था, मुझे पता रहता था थोड़ा सा वहां का। तो वहां क्या होता था, अप्रैल और मई जो होंगे वो लगभग टीसीएस के पूरे फुल रहेंगी लैबें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक, हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेलवे एएलपी का एग्जाम है वो किस मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से मंथ में हमारा एग्जाम हो सकता है, कितना हमारे पास टाइम है तैयारी के लिए। तो सब चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोगों को पता है कि देखो हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी जरूर बढ़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम भी वैकेंसी बाद में जो है इंक्रीज हो गई थी। तो जो भी लोग रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक एक करके हम हर चीज़ का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, आज क्योंकि रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, तो सभी के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे कि आप जो है अगर मॉक टेस्ट लगाते हैं और अगर आपने कोई परचेज नहीं किया है अभी तक पास, तो आप टेक्स्ट बुक का आज का ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और ये वाला पास खरीद सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपको 499 वाला पास 179 में, और ईयरली पास प्रो जो है आपका 699 वाला वो आपको 269 में आज मिल जाएगा। आज बहुत ही ज्यादा सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा, तो आज का फायदा उठा सकते हैं आप इस ऑफर का। अगर आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बेस्ट ऑफर चल रहा है, आप इसका जो है फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लाइव टेस्ट आपको और रेलवे एएलपी के काफी सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो उस चीज में आपको क्या रहेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहां जाके आप एक बार जो है चेक कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो एक एक करके अब हम डिस्कशन करेंगे कि रेलवे एएलपी जो है उसका एग्जाम कौन से मंथ तक हो सकता है। तो देखो बहुत सारी चीजें फैक्टर करती हैं और उसके बाद जो है एग्जाम डेट निकल के आती है। एग्जैक्टली एग्जाम डेट तो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता सकता, मगर हम एक बहुत अच्छा एक डेटा के साथ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो कब तक हो सकती है, हम पूरे डेटा के साथ बात करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम 2018 में जब एएलपी का एग्जाम हुआ था, तो आप यहां देख सकते हैं कि फरवरी के आसपास जो है आपकी वैकेंसी आई थी, और जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की वो 5 मार्च तक थी, यानी इन्हीं दिनों के आसपास। अभी जनवरी में आ गया है, लास्ट टाइम जब आया था 2018 में तो फरवरी में आपका एग्जाम की डेट, मतलब जो है एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन आया था, और वो मार्च तक चला था। इस बार 1 महीने उन्होंने पहले दे दिया है, इस बार जनवरी से फरवरी तक है, पिछली बार फरवरी से लेकर मार्च तक था। ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे कि जो एग्जाम हुआ था इसका वो अगस्त में जाके हुआ था। ठीक है, होता थोड़ा जल्दी मगर अगस्त में इसलिए हुआ था, ये 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, 9-10 से लेकर जो है आपका 31 अगस्त तक ये चला था 2018 में। तो रीजन क्या था कि बीच में एसएससी के कुछ एग्जाम पड़ गए थे, और जो रेलवे एएलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी होता है ये हमारा टीसीएस कंडक्ट कराती है, और जो हमारा रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम होता है वो हमारा जो है टीसीएस कंडक्ट नहीं कराती। ठीक है, सिर्फ ही कंडक्ट कराती है। तो एक चीज याद रखना आप, जो टीसीएस कंडक्ट कराती है तो जो वहां पे लैब होती हैं वही एसएससी के एग्जाम पे कंडक्ट कराती है, वही आपके रेलवे के कुछ एनटीपीसी और ये वाले एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो क्या होता है कि कभी भी पैरेलली एग्जाम नहीं चलते, एक साथ नहीं चलते। एसएससी के जब एग्जाम होते हैं तो एनटीपीसी को थोड़ा रोक दिया गया था, और जब एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो एसएससी के एग्जाम को थोड़ा रोक दिया गया था। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, डेटा को पूरा का पूरा आपके सामने है। तो जब क्योंकि मैं रिव्यू लेने जाता था, आप चेक कर सकते हैं पीछे, तो टीसीएस की जो लैब्स थी वहां पे काफी ज्यादा जाता था, मुझे पता रहता था थोड़ा सा वहां का। तो वहां क्या होता था, जब रेलवे के एग्जाम चलते थे तो एसएससी के एग्जाम नहीं होते थे, तो उस टाइम पे बीच में क्योंकि एसएससी के एग्जाम चल रहे थे इसीलिए इसको अगस्त में किया गया था। ठीक है, अगर हम अभी बात करें फिलहाल, तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला पड़ा है आप एएलपी का देख सकते हैं अभी। ठीक है, एएलपी का नोटिफिकेशन जो है आपका 19 फरवरी तक है। तो ये वाला जो एग्जाम 2018 में हुआ था, ये आपका एग्जाम जो है आपका अगस्त में हुआ था, और अगस्त के बाद जो है आपका सीबीटी 2 जो हुआ था वो आपका दिसंबर में हुआ था। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगस्त के बाद, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का टाइम मिला था सिर्फ स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए सीबीटी 2 के लिए। तो 3 महीने कोई बहुत ज्यादा नहीं होते, आपको तैयारी सीबीटी 1 से पहले ही करनी पड़ेगी, जो करनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद जो सीबीटी 2 होगा उसमें सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सीबीटी 2 तक आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे कि पहले सीबीटी 2 कर लें उसके बाद सीबीटी 2 कर लें तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, सीबीटी 1 तक तैयारी कंप्लीट, सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर करो, और सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद से सीधा का सीधा आपकी सारी रिवीजन और सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आप देख लो कि बहुत कम टाइम मिला था सीबीटी 2 के लिए, सिर्फ 3 महीने मिले थे। अभी आप देख सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन ये एएलपी का निकला हुआ है, इसमें क्या है कि 19 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, तो मैं अभी सबसे पहले तो आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि अभी फॉर्म मत भरिए, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, 19 फरवरी का टाइम है, तो आप 5 या 10 फरवरी तक थोड़ा वेट कर लीजिए।
हो सकता है कि आपकी वैकेंसी है बढ़ जाए, कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस 5 से 10 फरवरी तक का थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है बोर्ड की तरफ से कोई आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। 10 फरवरी के बाद आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 19 फरवरी तक आपकी डेट है, ठीक है। तो 19 फरवरी तक तो आपके एग्जाम जो है ये डेट रखी गई है, भरे जाएंगे। और 20 फरवरी से लेकर जो है आपका एसएससी जीडी के एग्जाम स्टार्ट है। एसएससी जीडी के एग्जाम 12 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। 12 मार्च तक एसएससी जीडी के एग्जाम चलेंगे। और उसके बाद जो है आप यहां देख सकते हैं एसएससी का जो कैलेंडर है, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट कराएगी, तो एसएससी के कैलेंडर में हम देखते हैं अप्रैल और मई जो है, अप्रैल मई में जो है लगभग काफी सारे एग्जाम है, जिसमें आपका सीपीओ भी आ जाएगा, सिलेक्शन पोस्ट के भी आ जाएंगे, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आ जाएंगे और स्टेनोग्राफर के एग्जाम भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मई तक जो है आपका, अप्रैल और मई जो होंगे वो लगभग टीसीएस के पूरे फुल रहेंगे लैबें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम बीच बीच में आते रहेंगे, ठीक। पिछली बार मार्च तक फॉर्म भरे गए थे और एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में जाके हुआ था। इस बार भी जो है ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उसके जरिए जो है लैब्स जो है वो फेल रहेंगी पहले से ही, ठीक है। एसएससी एग्जाम्स होंगे और जैसे ही यहाँ पे एसएससी एग्जाम्स मई के आसपास खत्म होंगे तो जून जो होगा आपका, जून, ठीक है, जून और जुलाई, ये दो जो महीने रहने वाले हैं, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्जाम होगा यहाँ पे जून और जुलाई, ठीक है, जून या फिर जो है जुलाई 2024, यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आपका जो एग्जाम है एएलपी का जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। जून और जुलाई हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको बस मैक्सिमम अगर टाइम मिलेगा तो जुलाई तक, ये भी हो सकता है कि आपका जून में एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इसका जो आपको नोटिफिकेशन होगा कि एग्जाम डेट कब है, यह आपको जो है अप्रैल के आसपास देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। तो बहुत ज्यादा ऐसा मत समझ के चलिए कि अगस्त या सितंबर तक एग्जाम जाएगा। आप अपनी तैयारी को इस तरीके से कीजिए, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटे पढ़िए, ठीक है। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो और 2-3 घंटे और बढ़ा दीजिए। तो आपको तैयारी ऐसे करनी है, मॉक टेस्ट इतने लगाने हैं कि जून तक आपकी तैयारी पूरी हो जाए, ठीक है। जून तक अगर तैयारी कंप्लीट है, उसके बाद चाहे एग्जाम जून में हो चाहे जुलाई में हो, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। बस मॉक टेस्ट लगाइए, रिविजन कीजिए और एग्जाम कभी भी हो आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और तैयारी इतनी करनी है आपको, इतनी मेहनत करनी है कि अगर जो कितनी भी वैकेंसी रहती है, ठीक है, तो आपकी एक ना एक पोस्ट पक्की रहनी चाहिए। उस तरीके से आपको उस कदर तैयारी करनी है, ठीक। इसके बाद जो है अगर आप जुलाई में भी एग्जाम समझते हैं तो आपका जो CBT 2 का जो एग्जाम होगा, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था जो एग्जाम हुआ था अगस्त में हुआ था, ठीक है, और 3 महीने का टाइम मिला था। इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको 3 से 4 महीने का टाइम ही मिलेगा। नवंबर तक जो है, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो नवंबर तक जो है आपका 2024 में आपका CBT 2 भी जो है वो कंप्लीट होने के चांस है। मतलब स्टार्ट और कंप्लीट एक ही मंथ में हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना जो है वो CBT 1 से जो है स्टूडेंट सिलेक्ट होकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। हमने कुछ डेटा कुछ रिलेटेड जो है बात की थी। आप ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए लेके आया हूं कि आप बिल्कुल भी पढ़ाई को लाइटली मत लीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत हल्के प्रोसेस रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा एग्जाम। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपको जून और जुलाई से पहले पहले आपको कवर करना है सारा सिलेबस, ठीक है। चाहे अपनी पढ़ाई को कितना भी बढ़ाना पड़े, आपको मेहनत करनी पड़े, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है एग्जाम डेट आ जाए और आपकी तैयारी ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत मुश्किल से, आपको पता है कि रेलवे एएलपी की वैकेंसी ऑलरेडी 5 साल बाद आई है। तो जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसको ग्रैब करना है, गोल्डन चांस अगर मान सकते हो आप, क्योंकि इसके बाद पता नहीं वैकेंसी कब आए, इलेक्शन का ईयर है, ठीक है। वैकेंसी तो बढ़ेंगे डेफिनेटली, इस चीज से निश्चिंत रहिए। तो आप पूरी तैयारी पूरी मेहनत के साथ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ चीज समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।